आपको समझना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव क्यों नाराज हैं। आखिर क्यों रोज उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। रोज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेता स्वयं मुख्यमंत्री, उनके पिता, उनकी मां के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं और बार बार तेजस्वी के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। नीतीश बिहार विधान परिषद में खड़े होकर अपने सामने जो महिला पार्षद हैं, विपक्ष की महिला पार्षद हैं, उनके बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने बयान में वो राबड़ी देवी पर प्रहार करते हैं जो अब राजनीति में नहीं है। वो कहते हैं कि खुद जेल में चला गया था और अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बना दिया। आप नीतीश कुमार के इस बयान को सुनिएगा, वो किस तरह से सामने खड़ी हुई महिलाओं को ताना मार रहे हैं। मगर आपको यह समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी को लेकर एक बौखलाहट है। आपको याद होगा बिहार विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पिता को यानी लालू को मैंने बनाया है। राजनीतिक मर्यादा की तमाम हदों को पार किया जा रहा है। मगर साहब मजाल है गोदी मीडिया इसकी चर्चा भी करे। सुनिए कल राबड़ी देवी पर किस तरह से प्रहार किया था नीतीश कुमार ने। इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया है। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं है, आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप ठीक जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। महोदय लोग भी जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। सभापति महोदय, सभा बैठक। आप जानते हैं राबड़ी देवी पर जो कहा, यहां पर वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, मगर उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक था नीतीश कुमार जिस तरह से सामने खड़ी हुई महिलाओं से बात कर रहे थे। मैं समझना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री को इस तरह की शैली, इस तरह का जो अंदाजे बयां शोभा देता है, खास तौर से एक ऐसे राज्य में जहां इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं। आप जानते हैं खबर क्या कह रही है? बिहार शरीफ में एक महिला की लाश मिली और उसके तलवों के नीचे किसी ने कील ठोक दी थी। बिहार में आए दिन इस तरह की मिसालें सामने उभर कर आ रही है। मगर साहब मजाल है कोई गोदी मीडिया इसे जंगल राज कह दे। इस मुद्दे को तेजस्वी यादव ने भी उठाया है। मगर मैं आपसे फिर समझना चाहता हूं, आखिर तेजस्वी यादव पर प्रहार करने के लिए क्यों भाजपा गठबंधन के नेता तमाम मर्यादाओं को पार करते हैं। सम्राट चौधरी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं साहब। ये वही नेता हैं जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि तेजस्वी पर टिप्पणी मत करो। वो वीडियो सामने आने के बाद ये व्यक्ति इस कदर बौखला गए हैं कि अब ये कह रहे हैं कि बिहार के अंदर लौंडा नाच होता था। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और हर गुजरते दिन के साथ नीतीश अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और उम्र में भी नीतीश कुमार जी से बड़ी हैं और रिश्ते में भी बड़ी हैं और संयुक्त बिहार की वो मुख्यमंत्री रही हैं। तो हम तो मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति हो गई है हमको तो अब तरस आती है। खैर अब इस पे ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी हमको करना शोभा नहीं लगता, लेकिन इस तरह का बयान लगातार आ रहा है। इनकी गिरती सेहत जो है अब ये साबित कर चुकी है कि अब ये बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री की एक भाषा होती है, एक पद की गरिमा होती है और जब आपसे पहले वो मुख्यमंत्री बनी
श्रीमती राबड़ी देवी जी तो आपसे पहले और संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री, उम्र में बड़ी, रिश्ते में बड़ी और रे तू करके भाषा अच्छी। जो नीतीश कुमार महिला पार्षदों के साथ इस अजीबो गरीब अंदाज में बात कर रहे हैं, एक बार फिर इस खबर पर निगाह डालें। आपकी स्क्रीन पर रूह कपाती है तस्वीर। तलवों में ठोकी 9 कीलें, बिहार शरीफ एनएच किनारे खेत में युवती की लाश मिली, जख्मों से भरा था पूरा शरीर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप इसी गोदी मीडिया में इस मुद्दे को लेकर डिबेट सुन रहे हैं। चलिए, बिहार के अंदर जो अपराध हो रहे हैं उस पर आप खामोश हैं, मगर भाजपा गठबंधन के नेता हर गुजरते दिन के साथ भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव भाषाई मर्यादा में रहकर भाजपा और नीतीश कुमार की पोल खोल रहे हैं। आपको याद है सम्राट और तेजस्वी के बीच में किस तरह से तीखी नोकझोंक हुई थी विधानसभा के अंदर? सम्राट चौधरी की बौखलाहट की वजह यही है। सुनिए वो तीखी नोकझोंक क्यों हुई थी। आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। और अब क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में लौंडा नाच होता था। क्या सम्राट चौधरी बताने की कृपा करेंगे कि वो कितने साल आरजेडी के साथ थे? क्या वो बतलाने का प्रयास करेंगे कि राबड़ी देवी के मंत्रालय में वो कृषि मंत्री थे या नहीं? जिस राबड़ी देवी पर प्रहार कर रहे हैं नीतीश कुमार, जिस लालू प्रसाद यादव के बारे में अश्लील और वाहियात बयानात देते हैं सम्राट चौधरी, क्या वो बतलाने का प्रयास करेंगे कि उस राबड़ी देवी की सरकार में वो कृषि मंत्री थे या नहीं? सुनिए क्या कह रहे हैं यहां पर सम्राट चौधरी। लौंडा नाच की बात कर रहे हैं साहब। ये लोग कहते हैं लालू जी के राज में 1990 से लेकर 2005 तक यदि काम हुआ होता तो आज बिहार में नीतीश जी को काम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पूरा गैप मिला। 15 साल तक काम ही नहीं हुआ, सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा। यही था लालू जी का राज। कोई विकास की बात नहीं हो रही थी, बिहार में विकास की चर्चा भी नहीं होती। आज समझिए, आज नीतीश कुमार जी के 20 साल में पूछते हैं क्या हुआ, आप समझिए कि वर्तमान में 34% गरीबी रेखा के लोग हैं, और जब इनको सत्ता मिली थी तो 54% बिहार के लोग गरीब थे। सम्राट चौधरी लौंडा नाच की बात कर रहे हैं, मगर उन्हें बताना पड़ेगा कि वो राबड़ी देवी मंत्रालय में किस तरह की हरकतें कर रहे थे। आज वो इस तरह की बातें करते हैं, और वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि दुनिया के सामने उनकी पोल खुल गई है। ये वीडियो सामने उभर कर आया था जिसमें वो कह रहे थे कि तेजस्वी पर मत बोलो, हमें नुकसान होगा, और तब से उनके अपनी पार्टी के लोग, उनके अपने समर्थक उन पर सवाल उठा रहे हैं। अब वो विधानसभा में खड़े होकर तेजस्वी यादव की शैक्षणिक काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसने क्रिकेट खेला, बमुश्किल 37 रन बनाए। सुनिए उन्होंने बिहार विधानसभा में क्या कहा। बचपन में पढ़े नहीं, क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ढोते रह गए बेचारे, खेलने का भी मौका नहीं मिला। अरे खिलाता भी तो एक बात था, पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन जो बनाता हो वो अपने जीवन में क्या करेगा? पहले इतना दिन क्रिकेट खेला हो और 37 रन बनाता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता। और आप सोचिए कि ये कहते हैं कि साक्षरता दर 1994 में 3% था। अरे 3% तो अभी जो है केरल में, उस समय कहां से बिहार में आ गए? ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाले लोग। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास अधिकार नहीं है दूसरों के शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए, और क्यों कुछ देर बाद। और एक बार फिर आप सबसे मेरी अपील, सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। अपने मोबाइल फोन पर मेरे चैनल में जाइए और खुद मेरे कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, एक जरूरी संदेश, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर आपको समझना पड़ेगा कि सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव से क्यों बौखलाए हुए हैं, क्योंकि तेजस्वी ने बिहार विधानसभा में उन्हें बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया था। याद है या भूल गए आप? फिर से देखिए। सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अध्यक्ष महोदय एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे। पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे थे। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी अब थे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे तो क्या नोकझोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो महोदय, कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। यहां पर सम्राट चौधरी ने शैक्षणिक योग्यता की बात की। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तेजस्वी यादव, जो कि एक मुख्यमंत्री के बेटे थे, वो चाहते तो एक फर्जी डिग्री हासिल कर सकते थे, मगर क्या उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता छुपाई? क्या उनकी जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है उसको लेकर कोई झोल है? मगर इस वक्त दिल्ली की एक अदालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर बहस चल रही है। वहां पर सरकारी नुमाइंदे तुषार मेहता कह रहे हैं कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। ताना मारा करते थे ना आप, हम कागज नहीं दिखाएंगे, और अब हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। और यह भी कह रहे हैं कि साहब हम डिग्री इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि जो लोग डिग्री मांग रहे हैं प्रधानमंत्री की, वो राजनीतिक कारणों से मांग रहे हैं। तो ऐसे में क्या सम्राट चौधरी के पास ये अधिकार है कि वो तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाएं? और यह पहली बार नहीं है दोस्तों। याद कीजिएगा किस तरह से इससे पहले लोकसभा चुनावों के चुनाव प्रचार के दौरान चाहे गिरिराज सिंह हो, सम्राट चौधरी हो, गिरिराज सिंह ने क्या कहा था याद है आपको? उन्होंने तेजस्वी की पैदाइश पर सवाल उठा दिए थे, उनके डीएनए में खोट है यह तक कह दिया था। और सबसे बड़ी बात, सारी मर्यादाओं को पार कर दिया था सम्राट चौधरी ने जब उन्होंने यह कह दिया था कि रोहिणी आचार्य यानी तेजस्वी की बहन ने लालू यादव को इसलिए किडनी दी क्योंकि उन्हें टिकट चाहिए था। यानी कि बाप बेटी के रिश्ते तक को नहीं बख्शा सम्राट चौधरी ने। अगर आपको याद है या भूल गए तो फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के थर्ड रेट बोल, नीच बोल। क्षमा चाहूंगा इस शब्दावली के लिए, मगर जब आप बाप बेटे के रिश्तों के बारे में ये सब कह सकते हैं तो आपकी क्या मर्यादा है साहब? सुनिए क्या कहा गया था। पहले इस शख्स गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के डीएनए के बारे में, यानी कि उनकी पैदाइश के बारे में कहा था कि इनका चोरी चकारी लूटपाट का डीएनए है। और उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव और उनकी बेटी, जिन्होंने उन्हें किडनी दान दी थी, उनके बारे में इतनी शर्मनाक बात की है दोस्तों कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब मैंने उनकी बात सुनी तो कुछ देर के लिए मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक व्यक्ति, संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति, पिता और बेटी के रिश्ते के बारे में इतनी घटिया, ओछी बात कर सकता है। आप जानते हैं सम्राट चौधरी ने क्या कहा? सम्राट चौधरी ने यह कहा कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी को टिकट इसलिए दिया क्योंकि रोहिणी ने उन्हें अपनी किडनी दी थी। विश्वास नहीं हो रहा ना दोस्तों? सुनिए सम्राट चौधरी ने दरअसल कहा क्या। ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू। यकीनन दोस्तों चुनाव आयोग फिर भी खामोश रहेगा।
मगर मानना पड़ेगा दोस्तों, तेजस्वी यादव के सब्र का इम्तिहान बार बार भारतीय जनता पार्टी ले रही है। न सिर्फ तेजस्वी, अखिलेश, राहुल, उन पर हमले की तमाम हदों को पार किया जाता है। उनके परिवार के बारे में टिप्पणी की जाती है, उनकी बहनों के बारे में टिप्पणी की जाती है, मगर ये लोग कभी भी भाषाई मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। दरअसल भाजपा उनके सब्र का इम्तिहान ले रही है, क्योंकि हो क्या रहा है, आप गाली देते रहिए, गोदी मीडिया उसकी चर्चा नहीं करेगा, मगर अगर किसी दिन ये लोग पलटवार कर दें, यानी कि कभी राहुल गांधी गोदी मीडिया पर पलटवार कर दें, तब उसे खबर बना दिया जाता है। या कभी अगर तेजस्वी यादव अपनी भाषाई मर्यादा को भूल जाएंगे, तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गोदी मीडिया में 4 दिन डिबेट चलेगा कि देखो तेजस्वी ने क्या कहा, ये इनकी मर्यादा है, ये इनकी परवरिश, इस तरह की बातें की जाएंगी। तेजस्वी को मेरा मशवरा है, ये आपका इम्तिहान है, कभी भी अपनी भाषाई मर्यादा को मत खोइएगा, मुद्दे पर बने रहिएगा। जी हां, इसी तरह से तेजस्वी यादव लोगों के बीच जा रहे हैं और उनके सामने अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी आरजेडी की नीतियां रख रहे हैं। देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। उनकी मां और पिता पर प्रहार हो रहा है दोस्तों। यही वजह है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं। हालांकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अहम मुद्दे उठाते हैं, बताते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो किस तरह की नीतियां होंगी, और यहां पर उन्होंने डोमिसाइल के बारे में एक अहम घोषणा की थी। सुनिए क्या कहा। और कल हम लोगों ने घोषणा किया, प्रण लिया कि 100% डोमिसाइल बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो इसको लागू करेंगे। और यही नहीं, बल्कि जो फॉर्म जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों के लिए जो भरते हैं, उस फॉर्म का फीस भी जो है हम लोग माफ करेंगे। और आने जाने का उनका परीक्षा सेंटर तक का आने और जाने का किराया भी सरकार जो है देखने का काम करेगी। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह। नीतीश कुमार ने तो विधानसभा में खड़े होकर यह कह दिया कि तुम्हारे बाप यानी लालू प्रसाद यादव मेरी वजह से है। दोस्तों, कोई भी राजनीतिक जानकार जानता है कि लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक जमीन किसी की मोहताज नहीं है। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीतिक जमीन अपने दम पर बनाई। तमाम हॉस्टिलिटीज, तमाम विपरीत हालात के बावजूद उनके शासनकाल की आलोचना की जा सकती है, मगर ये जो दावा यहां पर नीतीश कुमार ने किया, माफ कीजिएगा, ये तो किसी भी सूरत में सही नहीं। याद है कि नहीं आपको क्या कहा था नीतीश कुमार ने? फिर से सुनिए। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था ऐसा बात छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है, अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए, और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ। तो इस तरह से नीतीश कुमार तमाम भाषाई मर्यादाएं जो हैं वो लांघ रहे हैं तेजस्वी पर हमला बोलने के लिए। लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, और सबसे बड़ी बात, हर गुजरते दिन के साथ महिलाओं के साथ किस तरह का संवाद करना चाहिए, उसमें तमाम हदों को पार कर रहे हैं नीतीश कुमार। और यही वजह है कि तेजस्वी उनके मानसिक संतुलन पर सवाल उठा रहे हैं।
आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से सवाल है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे रमेश बिधुड़ी हो, इन्होंने बार बार भाषाई मर्यादा का उल्लंघन किया है। संसद के अंदर याद है आपको, रमेश बिधुड़ी ने किस तरह से दानिश अली के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें दोहराया भी नहीं जा सकता। जब वो उन अपशब्दों को कह रहे थे, तब उनके पीछे हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद, जिनकी राजनीतिक जमीन बिहार की है, वो हंस रहे थे। तो ये मत सोचिए कि जो बात यहां पर रमेश बिधुड़ी कह रहे थे, ये इनके अपने शब्द हैं। सोच भारतीय जनता पार्टी की है। और यह भी मत भूलिए कि यह वही बिहार है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सही सुना आपने, मुजरा शब्द का इस्तेमाल। और अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि विपक्ष पर प्रहार करने के लिए, तेजस्वी पर प्रहार करने के लिए प्रधानमंत्री ने किस तरह से भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन किया था। सुनिए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, मुजरा करना है तो भी करें, मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। मुजरा, लेट दैट सिंक इन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनावों में तेजस्वी यादव पर हमला करने के लिए, राहुल गांधी पर हमला करने के लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो वहां नहीं रुके थे। तेजस्वी यादव के बारे में यह तक कहा था कि ये जो हेलीकॉप्टर में घूमता है, इसको मैं जेल में डाल दूंगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि एजेंसीज उनके सामने नतमस्तक है। मगर आज इस कार्यक्रम का क्या मकसद था दोस्तों, आपको यह बतलाना कि जहां तक भाषाई मर्यादाओं की बात है, भाजपा और नीतीश कुमार, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ये तमाम हदों को पार कर सकते। और आज मैं एक चेतावनी दे रहा हूं, ये जो माहौल बनाया जा रहा है ना, मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों, किसी दिन बिहार विधानसभा के अंदर मां बहन की गालियां दी जाने लगी। कौन देगा मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा आरजेडी के सब्र का इम्तिहान ले रही है। सीधी सी बात है, बिहार एक राजनीति संपन्न प्रदेश है और यहां पर अपनी बात रखने के लिए आखिर क्यों आप भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, किसी के मां बाप को गाली देते हैं, बाप और बेटी के रिश्ते के बारे में सवाल करते हैं, लौंडा नाच, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल आप बिहार विधानसभा में कर रहे हैं। और बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता का एक बहुत बड़ा तबका इससे सीख भी रही है। एक जमाना था दोस्तों जब बिहार किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक नहीं था, उसने हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। मगर आज पिछले 10 सालों में जो परवरिश मिली है, भारतीय जनता पार्टी की सोच जो ग्रासरूट्स में पहुंची है, उसका असर आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव का इम्तिहान बहुत मुश्किल है दोस्तों, और कई मोर्चों पर। सबसे बड़ी बात, प्रचार तंत्र उनके बिल्कुल खिलाफ है। दूसरी बात, एजेंसीज, आप देखिएगा जैसे जैसे हम अक्टूबर नवंबर के करीब, यानी बिहार विधानसभा चुनावों के करीब आएंगे, एजेंसीज एक्टिव होंगी। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि तेजस्वी यादव पर कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री इसकी धमकी दे चुके हैं। उसके अलावा पैसे का खेल, तेजस्वी और कांग्रेस जो है, जहां तक पैसे की बात है, भाजपा के आसपास भी नहीं है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और संघ ने बिहार के तमाम ग्रासरूट्स में जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, उन पर इस कदर खौफ बरपाया हुआ है एजेंसीज के दबाव का। जी हां, जो छोटे छोटे राजनीतिक दिग्गज हैं, गली मोहल्ले के या क्षेत्रों के, मफिसिल इलाकों के, उन पर एजेंसीज का इस कदर खौफ है कि वो सब भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम जातियों की भी बात करें, आप जानते हैं बड़े दलित नेता इस वक्त, जो तमाम बड़े दलित नेता, वो भाजपा के साथ हैं। तो जातियों के लिहाज से भी एजेंसीज, पैसा, प्रचार तंत्र, इन तमाम चुनौतियों का सामना तेजस्वी यादव कर रहे हैं। हालांकि वो जब जनता के बीच जा रहे हैं तो वो जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो युवाओं की बात कर रहे हैं। अब मैं नहीं जानता हूं कि इसका असर जनता पर कितना पड़ने वाला है, मगर तेजस्वी का इम्तिहान बहुत मुश्किल है, चढ़ाई बहुत मुश्किल है। मैं नहीं जानता हूं
कि जातियों के मोर्चे पर वो जो भारतीय जनता पार्टी का किला है, उसमें वो किसी तरह की सेंध लगा पाएंगे या नहीं। चुनौती बहुत मुश्किल है, मगर सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने यह है कि उन्हें मुकाबला करना है भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी का, जिसमें गाली गलौज है, जिसमें डर है, जिसमें पैसा है, जिसमें तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन करके राजनीति करने की बात है। चलिए देखा जाएगा, इसीलिए तो बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प हो चली है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।